ये ब्रह्मा का धाम है ब्रह्म सरोवर। हिंदुओं में सर 3 प्रमुख देवता माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु का धाम गया है जो बिहार में है। शिव का धाम काशी विश्वनाथ है जो बनारस में है। ये जगत पिता ब्रह्मा का धाम है पुष्कर। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, जिन्होंने सतयुग में सबसे पहला युग धरती पे हुआ था सर सतयुग में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से कमल का पुष्प गिराया, पुष्प गिरा के और अपना ये धाम बनाया सरोवर। पुष्प गिराते समय उन्होंने बोला पृथ्वी पे जहाँ भी पवित्र स्थान होगा पुष्प जाएगा गिरेगा वहाँ मेरा धाम बनेगा। पुष्प पृथ्वी का 7 चक्कर लगाता हुआ सरोवर के बीच में जो आप मंदिर देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, किया कि पुष्प गिरा। पुष्प में इतना गति था, वेग था कि उसका वेग से सप्त पाताल के छेदन उसके जल का उत्पत्ति हुआ। ब्रह्मा का धाम ब्रह्म सरोवर बना। तो ब्रह्मा ने इसी जगह बैठ के जहाँ पे हवन मंदिर बना हुआ है 5 दिन का हवन यज्ञ किया, जो कार्तिक महीने में एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन का मुहूर्त निकला, जो दिवाली के ठीक 10 दिन बाद आता है 5 दिन का मुहूर्त आता है। उसी 5 दिन में जो यज्ञ किया उसी 5 दिन का पुष्कर का मेला लगता है जिसमें लाखों पब्लिक आती है। यज्ञ में ब्रह्मा का पहला पत्नी सावित्री माता को आने में देरी हो गया तो ब्रह्मा जी ने दूसरा पत्नी वेद माता गायत्री को, जो गुजर जाति की कन्या थी, उनको यज्ञ में बिठाया। जिससे पहला पत्नी ब्रह्मा से नाराज हुआ, क्रोधित हुआ और ब्रह्मा जी को 2 श्राप दिया। पहला श्राप दिया आपका संसार में एक ही मंदिर होगा पुष्कर में, पुष्कर के अलावा दूसरा मंदिर आपका नहीं बनेगा। दूसरा श्राप दिया आपका मंदिर मूर्ति का कोई भी गृहस्थी लोग, फैमिली पर्सन, पारिवारिक लोग पूजा अर्चना नहीं करेगा, प्रसाद नहीं चढ़ाएगा। जो भी आपका चमत्कार करामा निवास रहेगा जल में रहेगा, आप जल रूप में पूज्य नहीं रहोगे। जो भी गृहस्थी लोग आएगा जल का छींटा लगाएगा, शुद्धिकरण करेगा और जल स्वरूप में आपका परिवार का सुख शांति का प्रसाद पूजन करके मनोकामना मांग के मंदिर में जाके दर्शन करेगा। मंदिर का पूजा साधु सन्यासी लोग करता है सर, और जो गृहस्थी लोग होता है वो जल का पूजा करता है, जो पुष्कर में ब्रह्मा के धाम पे होता है। बाकी दुनिया के किसी भी कोने में मूर्ति पूजन गृहस्थी लोग नहीं करता है। आप घर में सभी देवी देवताओं का पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते, फोटो रखते हैं। ब्रह्मा का फोटो अपने गृहस्थी लोग घर में नहीं रखता है, साफ पिता शुभ माना जाता है। वहाँ प्रसाद बेचने वाले आपको लेने के लिए बोलते हैं, उनका काम बेचने का है। उनके साधु सन्यासी जो पुजारी होते हैं ना, कोई लेके चला जाता नहीं जानता है। स्टील की टंकियाँ पड़ी रहती है, वो आपको बोलते हैं एक टंकी में पुष्प डाल दो, एक में प्रसाद डाल दो, प्रसाद घुमा के ले आते हैं। प्रसाद वो मंदिर में मूर्ति पे नहीं होता है। 2 काम से यात्री इधर में आते हैं सर। पहला काम जो राजू कृष्ण घूमने फिरने आता है, अकेला आता है, अकेला प्रसाद चढ़ाता है, जोड़े से आता है, जोड़े से चढ़ाता है, कर्म अपना होता है, पुण्य करता है, उसी को फल मिलता है। 3 काम कभी सिर में नहीं होता है, धर्म पुण्य स्त्री। जो पुण्य करता फल मिलता है, खाना खाता उसका पेट भरता है, शादी करता उसका पत्नी कहलाता है। इधर में दूसरा काम होता है अपने परिवार में जो बड़ा बुजुर्ग घर में कोई परिवार में कोई गुजर जाता है अपने 7 कुल में, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए उनको जलदान और श्रद्धांजलि देते हैं। अपने जो है बुजुर्ग आस करते हैं मेरा बेटा पोता को चित्र में जाएगा, मेरे को जलदान श्रद्धांजलि देगा। आज एकादशी है, आने का धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है ना सर। तो सरोवर के चारों तरफ आप देख रहे हैं ये राजा महाराजाओं के बनाए हुए 52 घाट है। 1000 नगर में छोटा बड़ा यहाँ पे मंदिर है, लेकिन यहाँ पे मूर्ति पूजन नहीं होता सर। एक ही जगह जल का पूजन है और एक ही जगह 52 घाट 1000 मंदिरों का सर सामने गवर्नमेंट का ऑफिस कार्यालय चैरिटी बना हुआ है। पर भगवान ने जैसा आपका घर बनाया दिया सामर्थ्य है, एक ही जगह गुरु महाराज के भोग लगता है, दान होता है, अपनी श्रद्धा का होता है, आत्मा दुखा के नहीं होता है। जिसका आपको फोटो प्रसाद रसी मिलता है और आपके दिए दान से भगवान का भोग भंडारा लंगर मार्थिक चलता है। हजारों के मुख में दाना जाता है, परिवार का नाम चलता है। तो उसमें स्नान करता है, स्नान नहीं करे, जल का छींटा लगाता है, आचमन करता है, जिससे रोग दोष क्लेश संकट पीड़ा भय चिंता निवारण होता है। सब तीर्थों का एक गुरु है पुष्कर। आप किसी भी जगह यात्रा जाते हैं, 4 धाम जाते हैं, आखिर में पुष्कर आके तीर्थ का मान करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, ब्रह्मा का स्वरूप है, तो आपकी यात्रा संपूर्ण कहलाती है। क्योंकि गुरु है सब तीर्थों का, इसलिए प्रथम स्थान है। जैसे हरिद्वार में अर्का पौड़ी होता है, मथुरा में विश्राम घाट है, ब्रह्मा सावित्री घाट है, जहाँ पे प्रसाद चढ़ता है बैठ के। 5 मिनट का समय सुख शांति का होता है। इधर में सब तीर्थों का एक गुरु पुष्कर है। जैसे इलाहाबाद में प्रयागराज है, सब तीर्थों का राजा है। गंगा हरिद्वार में सब तीर्थों की माता पुष्कर गुरु है ना सर। इसलिए गुरु का स्थान प्रथम है। जल का आचमन करने से रोग दोष क्लेश संकट पीड़ा भय चिंता निवारण होता है। ये जल का चमत्कार है। पीछे संस्था चैरिटी का दुकान है सर, सामने 10-10 रुपये का प्रसाद का थाली आता है, जिसमें नारियल कुकू मूली पुष्प चावल आता है। वो सब अपना अपना होता है। मस्तके लगाते हैं परिवार की सुख शांति के लिए, व्यापार बिजनेस वृद्धि के लिए, उन्नति तरक्की के लिए, या जो भी मनोकामना अपन दिन में लेके आते हैं। 2 फूल चढ़ा के तिलक लेके रस्सी का बंधा के सुनाते हैं, या मांगो मनोकामना कभी खाली नहीं जाता है। संस्था के द्वारा यहाँ विद्वान ब्राह्मण जो संस्था से नियुक्त होते हैं ना सर, वो आपको नाम गोत्र से प्रसाद जरूर चढ़वाते हैं। ब्राह्मण का कोई चार्ज नहीं होता है ना सर। जो भी आपकी श्रद्धा है भाव है भक्ति है, एक ही जगह सामने 52 घाट 1000 मंदिर का संस्था है, जो 52 घाट 1000 मंदिर का जो भी धार्मिक मेंटेनेंस होता है वो करती है। जो भी आप दान देते हैं श्रद्धा से वह संस्था में देके उसका फोटो प्रसाद रसीद लेते हैं। और मंदिर है ब्रह्मा गायत्री का साहब, मंदिर में दर्शन करते हैं। आने का यही महत्व है। जल का पूजा प्रसादी मनोकामना, मंदिर में दर्शन और अपनी यात्रा संपूर्ण। बोले पुष्कर राज महाराज की जय। ठीक है सर। आई ये जिसको थाली